श्री धारा 4A का नियम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। बहुत बढ़िया। tan 45 का मान क्या होता है? 1। बहुत बढ़िया। चलिए मैं दूसरा सब्जेक्ट से एक प्रश्न पूछता हूँ, है ना, कि आप जरा बताइए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न मैं इससे कर देता हूँ कि ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। दूसरा प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि बताओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। tan 60 का मान कितना होता है? √3। बहुत बढ़िया। न्यूटन का तृतीय गति नियम याद है? यस। बताइए। उसमें प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। चलिए बहुत अच्छा। मैट्रिक में इस बार बिहार में बेटियों का जो है वो जलवा जारी रहा। रैंक 1 में बेटियों ने जो है वो फिर से अपना सफलता का लोहा मनवाया है। और हमारे सामने ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है, ये भी मैथ में जो है वो 100 में 99 नंबर लेकर आई है और लड़की में प्रखंड टॉप है। हम चाहते हैं यहाँ पर एक बार इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये होनहार बेटी जिसके पिता बाहर में रहते हैं, इसकी माँ कोई प्राइवेट थोड़ा सा छोटा मोटा जॉब करती है और इसके गुरुजनों जो है वो यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने इसको पढ़ाया लिखाया और अच्छे नंबर से ये जो है वो पास की है। और भी बहुत सारे फतेहपुर प्रखंड में बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है। कोई 471 लेकर आए हैं, कोई 465 लेकर आए हैं। उनसे भी हमारी टीम जो है वो संपर्क करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे पहले हम इससे जानेंगे कि मैथ में 100 में 99 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले आप ये बताइए कि एक नंबर कहाँ आपका छूट गया? ये तो पता नहीं, लेकिन बनाए थे पूरा 100 में 100 ही। टोटल कितना मार्क्स आया आपका? टोटल 463। 463 आया है। 100 में कितना नंबर आया है मैथ में? मैथ में 99। एक नंबर कहाँ छूट गया? कभी आपने मंथन नहीं किया इस पे? अफसोस है उस एक नंबर का? एक नंबर शायद सब्जेक्टिव में कटा होगा। सब्जेक्टिव में कटा होगा। अच्छा, ऐसा अगर मतलब महसूस आप कर रहे होंगे कि काफी बेहतर नंबर आएगा, उम्मीद किए थे कि मैथ में इतना नंबर आएगा या फिर क्या सोचे थे कि 100 में 100 आएगा? सोचे तो थे 100 में 100 आएगा, बट सब्जेक्टिव में कटा होगा एक नंबर। तो क्या 12th में उम्मीद रखे कि आपको स्टेट टॉपर बनना है? यस है। मेहनत करेंगे ना? यस। पापा क्या करते हैं आपके? दिल्ली में एक कंपनी में काम करते हैं। बाहर में रहते हैं? यस। मम्मी क्या करती है? एक ट्रस्ट में काम करती है, सुपरवाइजर का। अच्छा, ट्रस्ट में काम करती है। ये माँ है और ये पिताजी है ना? यस। क्या बेटी तो जो है वो काफी अच्छा मार्क्स लाई है, काफी बेहतर प्रदर्शन की है, क्या कहेंगे आप? अच्छा करे, पूरा खुशी खुशी है। खुशी है? मिठाई बंटवाया मोहल्ले में? हाँ बंटवाए हैं। क्या बात है। तो क्या उम्मीद है कि 12th में जो है वो इससे भी तो अच्छा नंबर लाकर जो है वो टॉप करेगी? हाँ, बहुत इसका मेहनत भी कर रही है, मेहनत हम भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो 10th में इतना नंबर लाई है ना, उससे और अच्छा नंबर लावे 12th में। क्या बात है। और क्या बनाना है बेटी को? बेटी को तो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। एकदम डॉक्टर ही बनाना है? हाँ। क्या बात है। कि ग्रामीण परिवेश से ये लड़की आती है और इसका भी सपना डॉक्टर बनने का है। यस। है ना? अच्छा, ये डॉक्टर बनने का ख्वाब मम्मी का है, पापा का, या फिर तुम्हारा है? मेरा है। तुम्हारा है। ऐसे होता है ना कि मम्मी पापा दबाव देते हैं, बेटी तुमको यही बनना है, यही करना है, ऐसा दबाव नहीं ना है? नहीं, मेरा है। तो बेटी के सपना में जो है वो हाथ बटाना है आपको। हाँ, सपना पूरा करना है। पूरा करना है सपना किसको, है ना? हाँ। क्या बात है। ये देखिए पिताजी हैं, ये बाहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इसलिए रहते हैं ताकि इनकी बेटी अच्छे से पढ़ाई कर सके और बेहतर नंबर ला सके। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं 10 ही किए। मात्र मैट्रिक किए? जी। और बेटी को डॉक्टर बनाना है? जी। अच्छा, बाहर दिल्ली में रहते हैं? जी, दिल्ली में रहते हैं। बाहर में क्यों रहते हैं आप? पैसा के कमी के वजह से हम लोग जितना मेहनत करेंगे, जितना माने कमाएंगे, खर्चा करेंगे बच्चे के पीछे, उतना ही तो आगे भविष्य में वो आगे बनेगी। तो बेटी तो प्रखंड टॉप कर गई, खुश है ना? एकदम खुश हैं। हम सोच तो रहे थे कि माने स्टेट लेवल पर रहे, लेकिन अब देखिए इसके पीछे क्या कारण है जो वही बता सकती है। बाहर में आप इसलिए रहते हैं ताकि बेटी को जो है पढ़ा लिखा कर अच्छा कुछ बेहतर जॉब दिलवा सके, डॉक्टर बना सके। हाँ, अपने बच्चे को, इसी को नहीं, मेरे यहाँ 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। वो ये लड़का जो है CPR में पढ़ रहा है। अच्छा। और 3 ही पढ़ती है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ। और बाकी यहाँ कोचिंग कर रही है सब यही। हाँ। अच्छा। तो इसके पीछे खर्चा है, इसके वजह से तो हमको बाहर में रहना। बेटी को डॉक्टर बनाना है ना? जी जी, एकदम। तो डॉक्टर बनाने में बहुत खर्चा आता है। खर्चा आता है तो उसके लिए तो मेहनत हम भी कर रहे हैं ना। अभी मेहनत कर रहे हैं जी। हम अब यही किताब का ही प्रेस में ही काम करते हैं, गुप्ता ऑफसेट में। अच्छा। डॉक्टर भाटिया का ही किताब छपता है वहाँ, तो वही काम करते हैं आप? जी।
वाह क्या बात है। तो माँ और पिता दोनों लगे हैं बेटी को डॉक्टर बनाने में, है जी ना? जी एकदम। क्या बात हम लोग प्रयास में हैं, लेकिन ये खुद अपने आप प्रयास में जारी रखेगी। वो जो प्रयास जारी रखेगी तो बनना ही तय है। चलिए कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मार्गदर्शन करते हैं उनका भी जो है वो एक बड़ा नाम होता है, और ये 2 शिक्षक हैं। पहले ये आप लोग अपना परिचय एक बार देखिए। जी, मेरा नाम मुन्नू कुमार है। सबसे पहले मैं आपको बधाई एवं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आप यहाँ आए हमारे संस्थान में। मेरा नाम मुन्नू कुमार है और मैं मैथ का टीचर हूँ, मैथ का शिक्षक। मैं मैथ पढ़ाता हूँ और हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ। इन्होंने बचपन से, मैं इसको लगभग 5 क्लास से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बचपने से इसका शांत स्वभाव बहुत अच्छा रहा है और मेहनती, कभी भी इसको जैसे जो भी होमवर्क दीजिए, होमवर्क बनाने में कंप्रोमाइज़ इसका कभी भी नहीं। जब भी कहिए जितना भी होमवर्क दीजिए, होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आना, याद करके आना, बना के आना। और सबसे बड़ा इसका मेन ख़ासियत ये है कि क्लास ये बहुत कम छोड़ती थी, माने कि एब्सेंट नाम का चीज़ नहीं था इसका, है ना। क्लास बहुत रेगुलरिटी के साथ किया करती थी और बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी। काफी मेहनत करती थी। हाँ, काफ़ी मेहनत करती थी। आप जानते होंगे कि 2024 में गर्मी बहुत ज़्यादा था, है ना? इस वर्ष 2024 में बिल्कुल। बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना गर्मी में सारे जगह पे छुट्टियाँ, सब स्कूल में, लेकिन हम लोग दोनों एक जगह इसी का घर में, या तो कहीं भी हम लोग दोनों लगभग सेट प्रैक्टिस कहिए या तो मैथ का बुक कहिए, हम लोग एक रिकॉर्ड बनाए थे कि बेटा इसको कितना दिन में मैथ को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। हम लोग पूरा भारतीय बोर्ड मैथ को 13 दिन में पढ़े हैं, हम लोग दोनों मिल के। ये नहीं कि केवल यही, हम लोग दोनों मिल के पढ़ाई करते थे, मतलब कि जैसे पता ही नहीं कि हम शिक्षक है, ये स्टूडेंट है, हम लोग दोनों भाई-बहन जैसा एक जगह बैठ के, है ना? ऐसे रिलेशन तो मामू भगना इस प्रकार का है। लेकिन हम लोग 13 दिन में मैथ का पूरा बुक खत्म करने की कोशिश की और खत्म किए हैं। और मैथ का जलवा ये हुआ कि रिजल्ट जब आया तो 99% नंबर। 99 नंबर मैथ में आया, 1 नंबर पता नहीं क्यों कहाँ पे कटा, वो 1 नंबर शायद खुशी से काट लिया कहा। अच्छा, मैथ में कितना तेज है ये लड़की, वो हम कैमरे पे जानेंगे और सवाल करेंगे, फिर हम समझेंगे कितना अच्छे तरीके से ये परफॉर्मेंस करती है। उससे पहले हम आपका भी परिचय जानेंगे। जी हाँ सर, सबसे पहला बात कि आपका यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और मेरा नाम रंजीत कुमार, अच्छा, आप यहाँ क्या है, मैं यहाँ के शिक्षक हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं साइंस और STM पढ़ाते हैं। काफी बेहतर प्रदर्शन की है आपकी छात्रा, क्या कहेंगे भविष्य के लिए, क्या बधाई देंगे? भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप मेहनत किए हैं, तो कहीं न कहीं इससे ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करना है ना? क्योंकि कहीं न कहीं आप अगर इतना मेहनत किए हैं, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं अगर इससे आप दोगुना अगर मेहनत करते हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से सारे विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक टॉपर बनने के लिए, अच्छा प्रखंड में रिजल्ट लाने के लिए आपकी पूरा मेहनत को झोंक देना पड़ेगा। बिना मेहनत किए आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। और उसके लिए जैसे आपको टीचर कहते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं कि बेटा 4 घंटा पढ़ना है, आपको अगर टीचर दे दिए होमवर्क, तो आपको होमवर्क बना कर लाना है, उसको पूरा क्लियर करके लाना है। आप अगर टीचर को अगर बातों को अगर सुनकर एक अच्छा अगर रास्ता पर आप चलते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता क्या है। बात। अगर बात की जाए महात्मा गांधी का आज, तो महात्मा ऐसे नहीं हुए हैं। महात्मा तब हुए हैं जब महात्मा कभी गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर वो गुरु अगर नहीं होते, तो आज महात्मा गांधी इंग्लैंड और लंदन और इतना आंदोलन नहीं चलता। लेकिन मेन गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हर कहीं न कहीं किसी को गुरु होता है, और गुरु का एक बात ही होता है जो कि उसी की वजह से कोई इंसान, तो कोई भी हो, बहुत आगे तक जाने का कोशिश करता है। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जो अगर गुरु की बातों पर अगर चला है इस पृथ्वी पर, इस स्थल पर, वो बहुत आगे तक गया है। लेकिन मैंने ये भी देखा है बिहार में, पूरी बिहार में, कि जितना भी लोग टॉप आए हैं, चाहे टॉप 1 हो, रैंक 1, 2 कुछ भी हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग इंटरव्यू में या तो वीडियो को आगे लोग क्या बोलते हैं कैमरे के आगे कि मैं IAS बनूंगा, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन 5 साल के अंदर समझ में आता है वो क्रिकेट खेल रहा है कि IAS बना है, कि धान काट रहा है, कि गेहूं काट रहा है, वो 5 साल के बाद समझ में आता है। आपकी भी छात्रा डॉक्टर बनने के लिए बोल रही है। हम इसके लिए सपोर्ट में हैं, हम सपोर्ट में 110% सपोर्ट में है। बनेगी, मेरा विश्वास है, क्योंकि हम मेहनत को देख चुके हैं, हम मेहनत हम करवाते भी हैं, खुद करते भी हैं। तो मेहनत से ही इंसान को पकड़ा जा सकता है। और मेहनत और माहौल किसके साथ में रह रहा है, और टॉपर आ गया किसी भी कई जिला में, प्रखंड में, और जो सेकेंड डिवीजन लाया है, और जो अगर 460 नंबर लाया है, तो 400 अगर लाया 63 नंबर, तो दोनों काम वही कर रहा है कि दोनों क्या कर रहा है, वहां पर क्रिकेट खेल रहा है। फिर महत्व क्या रहा इसका? इसका फिर कोई वैल्यू नहीं रहा।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अब अलग तब होगा जब आपके साथ कोई रहेगा, कोई बताने के लिए रहेगा, रास्ता बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ऐसे करो, सबसे बढ़िया बेस्ट ये वाला रहेगा, है ना। तो बहुत सारा देखिए, एक टॉपर तो आता है लेकिन कुछ करता नहीं, केवल बोलना। बहुत सारे लोग मतलब कि भांज देते हैं या तो बोल देते हैं, है ना। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा कमी विद्यार्थी को भी आता है कभी कभी, कि टॉपर आने के बाद हमें आज भी कहना चाहते हैं कि शिक्षक को हमेशा साथ रहें, क्योंकि आपकी जो रिजल्ट जो है उसके उत्साह से टीचर बहुत बड़ा मोटिवेट मतलब हो चुका है। उसका भी चाहते है कि जो लड़की सोच रही है, जो बच्चा आईएएस बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर, कुछ भी बने, तो कहीं न कहीं टीचर का भी वो उसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। आप अगर सपोर्ट में हैं, आप उसके भी सपोर्ट में, आप हम भी उसके सपोर्ट में, क्योंकि तालियां एक हाथ से नहीं बजता है, तालियां दोनों हाथ से बजता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ से अगर सपोर्ट में है तो इस विद्यार्थी को आगे बढ़ने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। बस बाकी हम इतने कहेंगे, बाकी बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, इसने 100 में 99 नंबर लाकर अपने गांव और प्रखंड में इतिहास रच दिया है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैथ में लड़की कितनी अच्छी प्रदर्शन कर सकती है। ये मैथ के टीचर हैं और ये इनकी छात्रा है। आप मैथ पढ़ाते हैं और क्या क्या पढ़ाते थे वो आपको खुद ही मालूम होगा। हम चाहते हैं कि ऑन कैमरा इससे कुछ सवाल कर लिया जाए और वो कैमरे पे फैक्ट चेक भी हो जाए कि वाकई में ये 99 नंबर लाने लायक थी या फिर नहीं। थोड़ा आप आगे आ जाइए, अब पूछिए आप इसे सवाल। जैसा देखिए कि मैं इससे एक प्रश्न करता हूँ, मैथ में इसको रियल में है, कहीं से भी कुछ भी आप पूछिएगा, हर चीज एक एक चीज को ही बताएगी। जैसा कि देखिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, tan थीटा बराबर एक फार्मूला बताइए साइन और कॉस के रूप में। साइन और कॉस के रूप में तो 1 + 1 tan थीटा बराबर बताना है साइन और कॉस के रूप में। साइन बटा कॉस। tan थीटा बराबर फार्मूला आपको बताना है लंब और कर्ण के और आधार से रिलेटेड। लंब बटा आधार। एक चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसे पढ़े हैं आप। एक उसमें पढ़ना है श्रीधारा 4a का नियम, उसका फार्मूला क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/2a। बहुत बढ़िया। tan 45 का मान क्या होता है? 1। बहुत बढ़िया। चलिए मैं दूसरा सब्जेक्ट से एक प्रश्न पूछता हूँ, है ना, कि आप जरा बताइए कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न मैं इससे कर देता हूँ कि ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। दूसरा प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। बहुत बढ़िया। और पूछे और अगर पूछना है तो हम और पूछ देते हैं। चलिए देखिए दूसरा, आपसे मैं एक प्रश्न ये करता हूँ कि बताइए tan 60 का मान कितना होता है? √3। बहुत बढ़िया। न्यूटन का तृतीय गति नियम याद है? यस। बताइए। उसमें प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए ऑन कैमरा ये सवाल जवाब हुआ, काफी बेहतर तरीके से इसने जवाब दिया है। कुछ गलती भी हुआ है? ये सब सही जवाब? नहीं, बढ़िया है सब। हाँ। क्या बात है। चलिए एक बार और जोरदार ताली बजा दिया इसके लिए। तो ये गांव की बेटी है और काफी मेहनत करके अच्छा प्रदर्शन की है और उम्मीद है कि इसका सपना है डॉक्टर बनना। और अभी तो 11th और 12th बाकी है, वो सफर भी देखा जाएगा कि किस तरीके से ये बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।